मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एडवोकेट मोहम्मद कासिम पर हमला अफसोसनाक, हमलावरों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए। मजलिस कायदीन का मुतालबा, उन्होंने मोहम्मद कासिम एडवोकेट की अयादत। ऑटो नगर फेज 2 का क़याम अमल में लाया जाए। ऑटो नगर इंडस्ट्रियल एरिया कायदीन का मुतालबा। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का दौरा नर्सिंग कॉलेज, उन्होंने कॉलेज में दस्तयाब सहूलियत का लिया जायजा। आरमूर में सियासी हलचल, बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान सख्त बयानबाजी और बुजरा के रवैये पर सवाल। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जाए। ऑटो नगर इंडस्ट्रियल एरिया को नजरअंदाज किया जा रहा है। बेशुमार मसाइल मगर हल की कोई उम्मीद नहीं, लिहाजा ऑटो नगर फेज 2 का क़याम अमल में लाया जाए। ऑटो नगर इंडस्ट्रियल एरिया कायदीन का मुतालबा। ऑटो नगर इंडस्ट्रियल एरिया में सैकड़ों दुकानें हैं, जिनमें मैकेनिक शॉप्स भी हैं और ओल्ड मोटर पार्ट्स की दुकानें भी हैं और इसके अलावा ऑटो इंडस्ट्री से मुंसलिक दीगर कारोबार भी हैं। इस तरह यह इलाका एक मसरूफ तिजारती इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन चूंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया मुस्लिम आबादी से मुंसलिक है, इसको इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट ने अक्सर नज़रअंदाज कर दिया और यह इलाका तमाम तर सहूलतों से महरूम है। इंडस्ट्रियल इलाके में बल्दिया की जानिब से कोई सहूलतें फराहम नहीं की जाती है, क्योंकि बल्दिया को इस इलाके में काम करने के कोई इख्तियारात नहीं होते। लिहाजा तमाम ही कामों और सहूलतों की फराहमी का जिम्मेदार इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट ही होता है। कुछ साल कबल तक इस इलाके में इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट का एक ऑफिस हुआ करता था और एक कमेटी भी हुआ करती थी, लेकिन अचानक ही इस ऑफिस को बर्खास्त कर दिया गया और इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट के ओहदेदारों ने इस इलाके की तरफ से अपनी आंखें बंद कर ली, जिसके बाद इस इलाके की मेन रोड इंतहाई खस्ताहाल व अबतर बनी हुई है, जबकि सड़कें भी टूट फूट का शिकार है। जगह जगह गड्ढे और इनमें जमा होने वाला गंदा पानी ताफुन का मरकज बना हुआ है। बेमाना व बेमकसद बड़े बड़े कलवट बना दिए गए, जिसकी वजह से कलवट पहाड़ जैसे ऊंचे और सड़कें नीचे हो गई और आवाम का चलना फिरना दुश्वार हो गया। बहुत से कामों के लिए ऑटो नगर में बड़ी बड़ी खवी हैकल लॉरियां, टिप्पर और दीगर गाड़ियां आती है। इन गाड़ियों को इन कलवटों से गुजरना और टूटी फूटी तबाहाल सड़कों पर चलाना इंतहाई मुश्किल काम बना हुआ है। इस सिलसिले में ऑटो नगर के जिम्मेदार अहबाब बार बार नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन उनकी सदाएं सदाबा सहरा बनी हुई है। आज ऑटो नगर की मुख्तलिफ तंजीमों ने सदाए एहतजाज बुलंद की। ऑटो नगर ओल्ड मोटर पार्ट्स एसोसिएशन के सदर मकबूल असद के अलावा गुलाम रसूल, नरसन्ना, अफूयाया, खालिद जलाल, मोहम्मद महबूब, राजेश रेड्डी, अब्दुल मुखीत इमरान और दीगर ने एहतजाज में हिस्सा लिया। इस मौके पर ऑटो नगर के कायदीन ने बताया कि ऑटो नगर इंडस्ट्रियल एरिया अवामी आबादियों के दरमियान आ चुका है। सड़कें तंग हो चुकी है, सड़कें तबाहाल है और दुकानों का सामान बाहर रखा जा रहा है, जिसकी वजह से गाड़ियों की आमदरफ्त मुश्किल हो चुकी है। लिहाजा जल्द से जल्द हुकूमत ऑटो नगर फेज 2 का ऐलान करे और एक कुशादा इलाके में ऑटो नगर का क़याम अमल में लाए। ऑटो नगर 1978 और 80 के दहे में अलाट हुआ था। उस वक्त सबसे बड़ा व्हीकल 15 फीट का गाड़ी हुआ करता था। उस वक्त के हिसाब से ये ऑटो नगर अलाट हुआ, जब वो ऑटो नगर शहर से दूर हुआ करता था। आज ये शहर की आबादी के बीचों बीच आ गया है और आम पब्लिक को और ऑटो नगर के जो है काम करने वालों को इससे बहुत डिस्टर्ब है। और अब जो है मौजूदा व्हीकल्स का लेंथ जो है 40 फीट, 50 फीट, 60 फीट, 18 पहिए के गाड़ी, 20 पहिए की गाड़ियाँ आ गए। ये ऑटो नगर में आ नहीं सक रहे गाड़ी। ऑटो नगर का जो है हम खुद अपने लोगों खुद अपने कारोबार को ख़राब कर रहे हैं और ये समझ रहे एक दूसरे को तकलीफ होती है। हम उनके करनी है, सामान एक बाजू रखेंगे, कारोबार गाड़ी डेवलपमेंट नहीं है। कलेक्टर साहब से अपील कर रहे हैं 2017 से जो है तो ये ट्रैफिक पे हर बार जो है तो कम से कम एक 50 वक्त कलेक्टर साहब के पास जाके जो है तो हर बार लेटरान दिए, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। अभी हमारे को कोई रिस्पांस नहीं दे रहा हमारे को। ऑटो नगर के चेयरमैन को भी बोल दिए, सबको बोल दिए, कोई भी ऑटो नगर के चेयरमैन साबित नहीं है यहाँ पे। और ऑटो नगर का मसला ये है कि पूरे गाड़ियाँ बड़े गाड़ियाँ होंगी, गाड़ियाँ पूरे बड़े होंगे और रोड
आवाम पूरे तंग हो गए। यहाँ पे गोदाम रोड पे ये यूनिक के सामने जो ब्रिज डाला गया उसको हाइड कर दिया गया, उसकी वजह से गाड़ियाँ अंदर नहीं आ सक रही। अंदर काम करना बोले तो रोड पूरी टाइट होगी, काम नहीं कर सकते। टेक्नीशियन पूरे हज़ारों रुपये किराए दे के भी इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट में काम नहीं कर सकते। और इसके अलावा ये इंडस्ट्रियल एरिया जो पूरा फिलअप होगा रेजिडेंस एरिया में पूरा आ गया। उसके अलावा हमको दूसरा ऑटो नगर भी अलॉट करना। उसके साथ ही साथ ये म्यूनसिपल कमिश्नर निज़ामाबाद से रिक्वेस्ट है कि ये जो ऑटो नगर का जो मेन रोड पे ब्रिज डाला गया हाइट की वजह से गाड़ियाँ अंदर नहीं आ रही, बड़े बड़े गाड़ियाँ। एडवोकेट मोहम्मद कासिम पर हमला अफसोसनाक, हमलावरों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए। सियासी कायदीन ऐसे अनासिर की हौसला अफजाई ना करे, मलेसी कायदीन का मुतालबा। उन्होंने मोहम्मद कासिम एडवोकेट की अयादत की। मलेसी कायदीन की एक वफद ने आज सीनियर एडवोकेट मोहम्मद कासिम की क़यामगाह पहुंचकर उनकी अयादत की और उन पर हुए कातिलाना हमले की तफसीलात मालूम की। बताया गया है कि प्रॉपर्टी के तनाज़े में मोहम्मद कासिम एडवोकेट पर पड़ोसियों ने हमला किया था, जिसके बाद ज़िले भर के अलावा दिगर अजला में भी वकला ने एक सीनियर एडवोकेट पर हमले की मजम्मत करते हुए हमलावरों पर सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया था, जिसके बाद पुलिस ने संगीन दफात के तहत हमलावरों पर मुकदमा दर्ज किया और हमलावरों की तलाश में है। उसी दौरान मजलिस के एक वफद ने मोहम्मद कासिम एडवोकेट के मकान पहुंचकर उनकी मिजाज पुरसी की। इस वफद में सदर ज़िला मजलिस मोहम्मद फयाजुद्दीन, सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद, साबिक़ डिप्टी मेयर मीर मजाज अली, सिटी जनरल सेक्रेटरी व कॉर्पोरेशन मेंबर मोहम्मद शहबाज अहमद के अलावा कॉरपोरेटर मीर समीर अली, मोहम्मद रियाज अहमद, मोहम्मद अब्दुल सलीम, अब्दुल मुकीम गफूर के अलावा मोहम्मद अमर फारूक और अरशद पाशा शामिल थे। इस मौके पर मीर मजाज अली ने इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस के बरसरे इख्तिदार आने के बाद से शहर में गुंडा अनासिर के हौसले बढ़ चुके हैं। शुरा हत्या के एडवोकेट्स भी महफूज नहीं रहे। जरूरत है कि कांग्रेस के आला कायदीन इस तरह की हरकतों की हौसला अफजाई ना करे, बल्कि ऐसे अनासिर को सख्त तरीन सजा दिलाते हुए कानून की बालादस्ती को बरकरार रखे। एडवोकेट कासिम बेग साहब के पास हम लोग मिजाज पुरसी के लिए आए और ये जो वाक़या हुआ वकील साहब के साथ बहुत शर्मनाक वाक़या है, बहुत अफसोस की बात है और हम इसकी मजम्मत करते हैं और पुलिस डिपार्टमेंट से डिमांड करते हैं कि ऐसे लोग जो वकीलों को और शरीफ लोगों को परेशान करके उनकी प्रॉपर्टियों को हथियाना चाह रहे, ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और उनको स्पेशल कोर्ट के तहत फास्ट ट्रैक में केस चला के इनको सज़ा दिलाना चाहिए। डिवीजन 12 में हंगामी मुहिम, जंगली झाड़ियां और ड्रेन्स की सफाई, रास्ते हमवार किए गए। मस्जिद फैज के मुसल्लियों ने कॉर्पोरेटर मीर समीर अली की जबरदस्त सताइश की। डिवीजन 12 में सड़क के किनारे जंगली झाड़ियां उगाई थी, जिसकी वजह से मच्छरों की कसरत हो रही थी। साथ ही राहगीरों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। एक दिन कबल ही एक दरख्त टूटकर सड़क के ऐन दरमियान गिर गया था, जिसकी वजह से ये रास्ता मसदूद हो गया। मुकामी अवाम ने इसकी इत्तला मुकामी कॉर्पोरेटर मीर समीर अली को दी, जिसके बाद मीर समीर अली अपने रुफ़क़ा को हिदायत दी कि वो फौरी अवाम के इस मसले की एक्सवी करवाएं, जिस पर डिवीज़न इंचार्ज मीर नैयर अली ने हंगामी अंदाज में सड़क की कुशादगी और झाड़ियों की सफाई के काम शुरू करवाए। एक जेसीबी की मदद से तमाम झाड़ियों को उखाड़ फेंका गया। ये झाड़ियाँ मच्छरों की अफजाइश का मरकज़ बने हुए थे। बड़े पैमाने पर झाड़ियों की कटवाई और सफाई के अलावा ड्रेन्स की सफाई का काम भी करवा दिया गया और साथ ही एक टूटे हुए बरक़ी खंबे को भी हटा दिया गया। इन झाड़ियों की कटवाई, रास्ते की कुशादगी, ड्रेन्स की सफाई से जहां राहगीरों को राहत मिली, वहीं मस्जिद फैज़ के मुसल्लियों को भी आने जाने की तकलीफ से निजात व सहूलत मिली, जिस पर मस्जिद के मुसल्लियान और अहलियान मोहल्ला ने कॉर्पोरेटर मीर समीर अली इरशाद से दिली इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर मीर नैयर अली, शेख सलीम और दीगर मौजूद थे। मस्जिद फैज़ रज़ा के पास एक रोड ब्लॉक हो गई थी। कॉर्पोरेटर समीर साहब जेसीबी बेच के ये सब साफ़ करने लगाए। इधर नाली भी बंद हो गई थी, इधर नाली भी साफ़ करके नाली के पास मैप डालने लगाए। रास्ता चालू हो गया, पूरा रास्ता रनिंग करने लगा, ये पूरा साफ़ करने लगा। मस्जिद के पास का बहुत बड़ा काम था ये।
ये झाड़ा मेड़ा पूरा साफ करा के रोड पूरी साफ कराए। शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया समीर साहब का। समीर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे रिक्वेस्ट पे किनाल कट्टे का पूरा काम हुआ, पूरा यहाँ से वहाँ तक साफ सफाई हुई, चलने को मस्जिद फर्श तक पूरा काम हुआ। हम आपको तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का दौरा नर्सिंग कॉलेज, उन्होंने कॉलेज में दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने सड़कों की तामीर और बुनियादी सहूलतों की फराहमी का तयक़ुन दिया। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने माखलून मंडल मुस्तकिल में वाक़ गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज का दौरा किया और कॉलेज में दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया। कॉलेज के प्रिंसिपल और नर्सिंग की तालिबात से मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया कि क्या दाखिले मुकम्मल हो चुके हैं, क्या तदरीसी क्लासेस बाकायदगी से चल रही हैं। नर्सिंग कॉलेज स्कूल के इर्द गिर्द हिफाजती दीवार, मेन रोड से कॉलेज तक सड़क की तामीर और दिगर इंफ्रास्ट्रक्चर सहूलियात का वादा किया और मुताल्लिका हुकाम को हिदायत दी कि वो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के जुज़वी फंड से सड़क की तामीर के लिए तजावीज़ भेजें और महकमा इंजीनियरिंग के अफसरान को भी हिदायत दी गई कि वो मंजूर शुदा कामों को फौरी तौर पर शुरू करें और दिगर ज़ेर इल्तवा कामों को मुख्तलिफ मराहिल पर जंगी बुनियादों पर मुकम्मल करें। इस मौके पर निज़ामाबाद आरडीओ राजेंद्र कुमार, कॉलेज प्रिंसिपल मोनिका विलासनी के अलावा दिगर मौजूद थे। महकमा इत्तलात के मुलाजिम विद्या नंदम आज हुस्न पर सबकदोश, इस मौके पर उन्होंने शानदार तहनीत पेश की। महकमा इत्तलात के मुलाजिम विद्या नंदम वजीफा हुस्न पर सबकदोश, जिस पर महकमा अफसरान और अमले ने आज विद्यानंदम के वजीफा हुस्न पर सबकदोशी के मौके पर शानदार तहनीत पेश की और इनके खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। निजामा जिला इंफॉर्मेशन एंड सिविल रिलेशन डिपार्टमेंट ARE में तकनीकी मातहत के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। 25 साल तक विद्यानंदम ने नज़्म ज़ब्त, लगन और वाबस्तगी के साथ अपने फ़राइज़ को मौसर तरीके से अंजाम दिया। AR ऑफिस में मुनक़िदा अलविदाई तक़रीब में विद्यानंदम की शालपोशी और गुलपोशी की गई और यादगार तोहफ़ा पेश किया गया। इस मौके पर अफसरान और साथी अमले ने महकमा इत्तलात में उनके खिदमात को सराहते हुए उनसे ख्वाहिश की कि वो अपनी बकाया ज़िंदगी अच्छी सेहत के साथ खुश व खुर्रम गुजारें। इस मौके पर विद्यानंदम ने तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनके काम में ताउन किया। इस प्रोग्राम में डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन इंजीनियर अमेश चंदर, रिटायर्ड सीनियर सुपरवाइजर रऊफ M.A. माजिद और अमला भी मौजूद था। कांग्रेस हुकूमत की 1 साल कामयाबी पर प्रजा पालना प्रजा विजय उत्सव प्रोग्राम का शानदार इनेकाद, बोधन के अम्बेडकर चौराहे पर एक खुसूसी साफ सफाई मुहिम। आज हम बात करेंगे कांग्रेस हुकूमत के 1 साला दौर के मौके पर मुनक्किद होने वाले प्रजा पालना प्रजा विजय उत्सव प्रोग्राम की। हुकूमत ने इस प्रोग्राम को रियासती त्यौहार के तौर पर मनाने का फैसला किया है, जिसका मकसद अवामी खिदमात और कामयाबियों को उजागर करना है। आज के इस मौके पर बोधन के अम्बेडकर चौराहे पर एक खुसूसी सफाई मुहिम का इनेकाद किया गया, जिसमें बोधन के मंडलिस बल्दिया कमिश्नर, बोधन म्युनिसिपल चेयरपर्सन पद्मा शरत रेड्डी, काउंसलर शरत रेड्डी, मीर नजीर अली उर्फ डब्बू अब्दुल्ला के अलावा दिगर कांग्रेस के कायदीन और ओहदेदारान ने हिस्सा लिया। ये इकदाम न सिर्फ सफाई को फरोग देने के लिए है बल्कि अवामी शमूलियत और तरक्की की राह में भी एक अहम कदम है। कांग्रेस हुकूमत की तरफ से अवामी खिदमात के हवाले से ये एक बड़ी कोशिश है जिसका मकसद अवाम को बेहतर सहूलियत फराहम करना है। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के मजीद इक़दाम से अवाम की जिंदगी में बेहतरी आएगी। बोधन के गौशाला में नामालूम अफराद की शरपसंदी, एक इदरीस नामी नौजवान की गाड़ी को आग लगा दी गई। इदरीस ने बोधन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। बोधन हल्के के गौशाला एरिया में रहने वाले नौजवान इदरीस की गाड़ी को रात के वक्त नामालूम अफराद ने आग लगा दी। ये वाकया रात 3 बजे से 3:30 बजे के दरमियान पेश आया। इदरीस के मुताबिक ये गाड़ी उनके दोस्त की थी जिसे उन्होंने अपने घर के सामने खड़ा किया था। इदरीस ने मीडिया को बताया कि चंद महीने पहले उनकी कार को भी शरपसंद अनासिर ने नजरे आतिश कर दिया था, जिसकी शिकायत उन्होंने बोधन पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी। ताहम अब तक उन अफराद को गिरफ्तार नहीं किया गया। इदरीस का कहना है कि उनके इलाके में रात के वक्त तमाम मार्केट बंद होने के बावजूद 2 होटल्स पूरी रात खुली रहती है, जहां अक्सर मशकूक अफराद का आना जाना लगा रहता है। उन्होंने सवाल किया कि ये होटल रात भर क्यों चलते हैं और पुलिस की मौजूदगी में भी ये नौजवान होटलों से भागकर इनके इलाके में क्यों आते हैं। इदरीस ने बोधन टाउन पुलिस से दरख्वास्त की कि उनके साथ इंसाफ किया जाए और उनकी गाड़ी जलाने वाले अफराद को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। इदरीस ने बताया कि गाड़ी नंबर TS 16 FE
2174 का जिक्र करते हुए इस वाक़े की तफसीलात फराहम की और इलाके में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इस मौके पर पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली और मामले की तहकीकात जारी है। मैं कल दोस्त का गाड़ी लाया था, कल गाड़ी गौशाले में से जला दिए रात तमाम। बच्चे यहाँ पे होशियार रह रहे, पूरा होटल्स वो ये पूरा चालू है यहाँ पे। और जो तेलंगाना में 10 बजे से और 11 बजे तक ओपन रहने का नाइट पूरा चालू रह रहा है, यहाँ पे बच्चे पूरे जमा हो जा रहे नाइट में। पूरा मेरा दोस्त का गाड़ी जला दिए, परसों मेरा हाल में 1 ईयर हो रहा है, कार जला दिए मेरा। आरमूर में सियासी हलचल, बीजेपी का कांग्रेस पर सख्त हमला और गुजरा के रवैये पर सवाल। तरक्याती कामों का सेहरा किसके साथ, एमएलए राकेश रेड्डी या कांग्रेस लीडर विनय रेड्डी? इसके अलावा सरकारी अफसरान पर सियासी जानिबदारी के इल्जाम, अवामी खिदमत या पार्टी वफादारी? बीजेपी आरमूर कायदीन का प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब। सबसे पहले बात करते हैं आरमूर की, जहां सियासी इल्जामात और जवाबी इल्जामात का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आज एमएलए कैंप ऑफिस में बीजेपी लीडर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए कांग्रेस पर सख्त तनकीद की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक म्युनिसिपल चेयरमैन कंचटी गंगाधर और दीगर बीजेपी रहनुमाओं ने शिरकत की। कहा कि रियासती वजीर कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी और कांग्रेस लीडर विनय रेड्डी तरक्याती कामों का सेहरा अपने सर लेने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था कि आरमूर की तरक्की 100% एमएलए राकेश रेड्डी की काविशों का नतीजा है। बीजेपी कायदीन ने सवाल किया कि कांग्रेस के रहनुमा वजीर के साथ मिलकर सरकारी अफसरान को अपने सियासी एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कलेक्टर, एमआरओ और म्युनिसिपल कमिश्नर पर कांग्रेस की हिमायत का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि अवामी मुलाजमीन को अपनी हुदूद में रहकर काम करना चाहिए। नाज़रीन, इस सियासी जंग में सवाल ये है कि क्या तरक्याती मंसूबे आवाम के लिए हो रहे हैं या सियासतदानों के बयानात की जीनत बन रहे हैं? ये मामला अवामी दिलचस्पी के लिए अहम है और आने वाले दिनों में इस पर मजीद पेशरफ्त देखने को मिलेगी। అనేక రకాలుగా లెటర్లు ఇచ్చి అభివృద్ధి కోసం వారు పాటుపడుతూ ఉంటే వారి మీద మీరు ఈ రకంగా మాట్లాడుతూ ఉంటే భారతీయ జనతా పార్టీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఊరుకునే సమస్య లేదు. ఇప్పటికైనా మీరు మార్చుకోండి, అభివృద్ధికి తోడ్పడండి. మీరు ఇచ్చినటువంటి హామీలను, రైతాంగ హామీలను ఏదైనా కానీ ఇచ్చినటువంటి హామీలను నెరవేర్చని విధంగా మీరు మాట్లాడండి తప్ప మీరు అభివృద్ధి చేయకుండా అభివృద్ధికి ఆటంకాలు కల్పిస్తూ అక్కడక్కడ మీరు వ్యక్తులను పెట్టి మీ యొక్క కమిషన్ దందాలు చేస్తూ ఉన్నటువంటి మీరు మా గురించి మా యొక్క ఎమ్మెల్యే గురించి కానీ మా గురించి కానీ మాట్లాడే పరిస్థితి మీకు బాగుండదని చెప్పి మేము ఈ రకంగా హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం। आरमूर हल्के में खेलों के फरोग के लिए जरूरी इकदाम किए जाएंगे। स्पोर्ट्स एकेडमी के रियासती चेयरमैन शिवसेना रेड्डी का बयान। उन्होंने स्पोर्ट्स स्कूल्स और हॉस्टल्स के क़याम का ऐलान किया। आरमूर हल्के के मिनी स्टेडियम में 46वां हैंडबॉल गर्ल्स स्टेट चैंपियनशिप की अख्तामी तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर स्पोर्ट्स एकेडमी के रियासती चेयरमैन शिवसेना रेड्डी ने शिरकत की और अहम ऐलान किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तियार में आने के बाद रियासत में खेलों को फ़रोग़ देने के लिए स्पोर्ट्स स्कूल्स और हॉस्टल्स कायम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में रियासत को खेलों के मैदान में आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी सहूलतें फ़राहम की जा रही है। इसके तहत नए स्टेडियम और दीगर सहूलियात की तामीर हो रही है। आरमूर के मिनी स्टेडियम की तरक्की के लिए 10 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं, जबकि 1 एकड़ और निस ज़मीन दस्तियाब होने पर 3 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बैनुल अक़वामी म्यार का स्विमिंग पूल बनाया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने मजीद बताया कि देही इलाकों के खिलाड़ी जैसे दीप्ति और निखत ज़रीन बैनुल अक़वामी सतह पर कामयाबी हासिल करके रियासत का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने नौजवान खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतों का बेहतरीन मुजाहरा पेश करने की तरगीब दी। बादज़ां इस प्रोग्राम में रियासती सतह के हैंडबॉल चैंपियनशिप में कामयाब होने वाली टीमों को इनामात तकसीम किए गए। फातेह टीम आदिलाबाद, रनर अप टीम महबूबनगर और तीसरे मुकाम पर आने वाली वरंगल टीम को शेल्स, मेडल्स और असनादात तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम में कई मुअज़्ज़िज़ीन, मुक़ामी रहनुमा और खिलाड़ी शरीक हुए और खेलों के फ़रोग़ के अज़्म का इजहार किया। ముఖ్యంగా మన శివసేన రెడ్డి గారిని ఇక్కడికి పిలవడం గత నెల 15 రోజుల నుంచి అన్నతో మాట్లాడుతున్నాం। అదృష్టంకి ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చి అంటే మన ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చినాక సంవత్సరం ఈ రోజు నుంచి మొట్టమొదటి రోజు ఈ 9 రోజుల కార్యక్రమంలో కనుక ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఈ రోజు నిర్వహించుకోవడం కూడా చాలా శుభసూచకం। అట్లనే ఆర్మూర్లో ముఖ్యంగా
ఏ క్రీడలైనా కానీ ప్రతి దానికి ఈ యొక్క స్టేడియమే ఉంది కనుక ఇంకొక స్టేడియం కూడా అవసరం అని చెప్పి పిప్రికి వెళ్తున్న క్రమంలో అక్కడ పిప్రి దగ్గర ఒక 12 ఎకరాలని కూడా అన్నగారికి చూపెట్టడం జరిగింది. దానికి కూడా నిధులు ఇస్తామని కూడా అన్నగారు హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एडवोकेट मोहम्मद कासिम पर हमला अफसोसनाक, हमलावरों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए, मजलिस कायदीन का मुतालबा। उन्होंने मोहम्मद कासिम एडवोकेट की अयादत। ऑटो नगर फेज 2 का क़याम अमल में लाया जाए, ऑटो नगर इंडस्ट्रियल एरिया कायदीन का मुतालबा। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का दौरा नर्सिंग कॉलेज, उन्होंने कॉलेज में दस्तयाब सहूलियत का लिया जायजा। आगरा में सियासी हलचल, बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान सख्त बयानबाजी और वज़रा के रवैये पर सवाल। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।